नाटककार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनके नाटक महत्वपूर्ण माने जाते हैं और इनके 3 नाटक हैं। पहला है बकरी, दूसरा है लड़ाई और तीसरा नाटक है अब गरीबी हटाओ। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना महत्वपूर्ण नाटककार हैं। इनका बकरी इम्पॉर्टेंट है, बकरी, लड़ाई, अब गरीबी हटाओ, ये इनके प्रमुख नाटक हैं। ठीक है, और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बाद कौन आते हैं? इसके बाद अगले नाटककार हैं शंभूनाथ सिंह। शंभूनाथ सिंह का नाटक कौन सा है? शंभूनाथ सिंह, इनके 2 नाटक है। दीवार की वापसी, पहला नाटक है दीवार की वापसी और दूसरा नाटक है अकेला शहर। शंभूनाथ सिंह, इनके 2 नाटक माने जाते हैं, लिखे हैं दीवार की वापसी और अकेला शहर। ठीक है, अब इनके बाद अमृत राय है। अमृत राय भी है, इनके नाटक देख लेते हैं। अमृत राय, इनका पहला जो नाटक है चिंदियों की एक झालर, दूसरा है शताब्दी और तीसरा नाटक है हम लोग। चिंदियों की एक झालर, शताब्दी और हम लोग। अमृत राय ने प्रेमचंद की जीवनी लिखी है। कलम का सिपाही, कलम का सिपाही, ये महत्वपूर्ण रचना इनकी जीवनी है, कलम का सिपाही। ये परीक्षा में पूछी जाती है जीवनी, प्रेमचंद की लिखते हैं। प्रेमचंद इनकी जीवनी लिखते हैं। इनके नाटक है जिंदगियों की एक झालर, शताब्दी और हम लोग। ठीक है, अमृत राय के बाद अगले नाटककार हैं ज्ञानदेव अग्निहोत्री। इनके कई नाटक हैं, ये भी इनके नाटक देख लेते हैं। ज्ञानदेव अग्निहोत्री, इनका पहला नाटक है नेफा की एक शाम, दूसरा नाटक है माटी जागीर और तीसरा जो नाटक है वतन की आबरू है। चौथा नाटक है अनुष्ठान, पांचवा नाटक कौन सा है? शुतुरमुर्ग और छठवां नाटक है चिराग जल उठा। ठीक है, ज्ञानदेव अग्निहोत्री, इनके नाटक है नेफा की एक शाम, इम्पॉर्टेंट रचना है। माटी जागीर है, वतन की आबरू है, अनुष्ठान है, शुतुरमुर्ग है और चिराग जल उठा। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण नाटककार हैं। अब इनके बाद है रेवती शरण शर्मा। रेवती शरण शर्मा के नाटक देख लेते हैं। चिराग की लौ, पहला नाटक है इनका चिराग की लौ, पहला नाटक है। अपनी धरती, एक दूसरा नाटक इनका है। अंधेरे का बेटा है और चौथा कौन है? ना धर्म ना ईमान। पांचवा नाटक कौन सा है? दीप शिखा। रेवती शरण शर्मा के 6 नाटक हैं। चिराग की लौ, अपनी धरती, अंधेरे का बेटा, ना धर्म ना ईमान तथा दीप शिखा, ये रेवती शरण शर्मा के नाटक हैं। अब इनके बाद कौन है? अगले नाटककार है राजेंद्र कुमार शर्मा। राजेंद्र कुमार शर्मा के 3 नाटक हैं। पहला है रेत की दीवार, दूसरा है अपनी कमाई नाटक है और तीसरा नाटक है नीलाम घर। राजेंद्र कुमार शर्मा, इनके नाटक है रेत की दीवार, अपनी कमाई और नीलाम घर। फिर है सुरेंद्र वर्मा। सुरेंद्र वर्मा से भी काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, सुरेंद्र वर्मा महत्वपूर्ण कथाकार है हिंदी साहित्य के। इनके उपन्यास भी पूछे जाते हैं और नाटक भी पूछे जाते हैं। देख लेते हैं। इनका जो पहला नाटक है द्रौपदी है, दूसरा नाटक है सेतुबंध, तीसरा है नायक खलनायक और विदूषक। ये इंपॉर्टेंट इनकी रचना है, नायक खलनायक और विदूषक।
फिर है चौथा है सूर्य की पहली किरण से सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। ठीक है, चौथा नाटक है, ये इंपॉर्टेंट रचना है इनकी, याद कर लीजिएगा। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। फिर इनका पांचवा नाटक जो है आठवां सर्ग है। आठवां सर्ग मोस्ट इंपॉर्टेंट नाटक है। ठीक है, इससे जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके पात्र भी पूछे जाते हैं। आठवां सर्ग सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक। और पांचवा नाटक है आठवां सर्ग। आठवां सर्ग बहुत महत्वपूर्ण नाटक है। इसके बाद छठवां नाटक है छोटे सैयद बड़े सैयद। और सातवां है एक दूनी एक। सुरेंद्र वर्मा, इनका नाटक आठवां सर्ग पूछा जाता है, इसको याद रखना है, आठवां सर्ग। और नायक खलनायक विदूषक इंपॉर्टेंट है। सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक, एक ये भी इंपॉर्टेंट नाटक है। और इनका हायर के सिलेबस में एक उपन्यास रखा गया, मुझे चांद चाहिए। सुरेंद्र वर्मा, मुझे चांद चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट इनका नाटक उपन्यास है, मुझे चांद चाहिए। शायद मेरे पास रखा भी होगा। मिल नहीं रहा है। काफी मोटा नाटक है और इससे पात्र भी पूछे जाते हैं। ठीक है, मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट नाटक है। और इनके बाद एक और नाटक है शकुंतला की अंगूठी तथा कैद ए हयात, इनके और दो नाटक हैं। फिर से देख लेते हैं सुरेंद्र वर्मा, इनके नाटक पूछे जाते हैं। द्रौपदी है पहला, दूसरा सेतु बंद हो गया, तीसरा नायक खलनायक विदूषक, ये इंपॉर्टेंट रचना है। सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर है एक यहाँ पे आठवां सर्ग, पांचवा नाटक है, यहाँ पे पांचवा सर्ग, आठवां सर्ग है, पांचवा नाटक इनका। फिर इसके बाद है छोटे सैयद बड़े सैयद, छठवां हो गया। सातवां है एक दूनी एक, आठवां है शकुंतला की बाटी, और नौवां है कैद ए हयात। तो आठवां सर्ग इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाटक है, इससे जरूर पूछा जाता है। और इसके बाद अगले नाटककार हैं रमेश बख्शी। रमेश बख्शी, इनके नाटक देख लेते हैं। पहला नाटक है देवयानी का कहना है। देवयानी का कहना है। तीसरा हाथी, दूसरा नाटक हो गया। तीसरा इनका नाटक है वामाचार। और चौथा नाटक है यादों के घर। पांचवा नाटक है कसे हुए तार। रमेश बख्शी, इनके भी नाटक पूछे जाते हैं। देवयानी का कहना है, तीसरा हाथी, वामाचार, यादों के घर और कसे हुए तार, इनके महत्वपूर्ण नाटक हैं। अब इन रमेश बख्शी के बाद है हमीद उल्लाह। हमीद उल्लाह के उपन्यास हैं, इनको भी देख लेते हैं। हमीद उल्लाह, इनका नाटक है, पहला है उलझी आकृतियां, दूसरा है दरिंदे, तीसरा है उत्तर उर्वशी, चौथा है हरवार, पांचवा है उलझी आकृतियां। उलझी आकृतियां में 3 नाटक हैं। इस नाटक में इनके 3 संग्रह में 3 नाटक संकलित हैं। पहला है समय संदर्भ, दूसरा है एक और युद्ध तथा तीसरा है उलझी आकृतियां। तो इनके महत्वपूर्ण नाटक है हमीदुल्लाह का। पहला है उलझी आकृतियां, दूसरा दरिंदे, और तीसरा है उत्तर उर्वशी और हरवार। ठीक है, फिर उलझी आकृतियां जो है इस नाटक संग्रह में 3 नाटक है, समय संदर्भ, एक और युद्ध तथा उलझी आकृतियां। ठीक है, उलझी आकृतियां में संकलित ये 3 नाटक हैं।
हमीदुल्लाह के बाद है सत्यव्रत सिंह, इनका अमृत पुत्र है सत्यव्रत सिंह, इनका एक नाटक है अमृत पुत्र। इसके बाद है विपिन कुमार अग्रवाल। विपिन कुमार अग्रवाल के 3 नाटक हैं। पहला है 3 अपाहिज, दूसरा है लोटन और तीसरा है खोए हुए की तलाश। तीसरा नाटक है खोए हुए की तलाश। विपिन कुमार अग्रवाल के नाटक हैं 3 अपाहिज, लोटन और खोए हुए की तलाश, विपिन कुमार अग्रवाल। अब इनके बाद अगले देख लेते हैं सुशील कुमार सिंह। सुशील कुमार सिंह के नाटक भी पूछे जाते हैं। इनका एक है सिंहासन खाली है, सिंहासन खाली है। फिर दूसरा है नागपाश, तीसरा है बापू की हत्या 1000वीं बार और चौथा है अंधेरे की राही, पांचवा है अंधेरे के राही। अंधेरे के राही 4 यारों का यार, इनका 5वां नाटक है। ठीक है, सुशील कुमार सिंह सिंहासन खाली है, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट नाटक है इनका, बहुत पूछा जाता है। सिंहासन खाली है। फिर नागपाश है बापू की हत्या 1000वीं बाप, ये भी इंपॉर्टेंट है। अंधेरे के राही और 4 यारों का यार, ये इनके अन्य नाटक हैं। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं मणि मधुकर है। मणि मधुकर के नाटक देख लेते हैं। रस गंधर्व है, पहला नाटक जो है रस गंधर्व है। दूसरा बुलबुल की सराय है। तीसरा है दुलारी बाई। ठीक है, चौथा है खेला पोलमपुर है। पांचवा है एक तारे की आंख। ठीक है, मणि मधुकर, रस गंधर्व, बुलबुल की सराय, दुलारी बाई, खेला पोलमपुर, एक तारे की आंख, ये मणि मधुकर के प्रमुख नाटक है। ठीक है, अब इनके बाद कौन है दया प्रकाश सिन्हा। दया प्रकाश सिन्हा के नाटक देख लेते हैं, इन्होंने कई नाटकों की रचना की है। देख लेते हैं, पहला है इतिहास चक्र, दूसरा है कथा एक कंस की, तीसरा नाटक है सीढ़ियां, चौथा है पंचतंत्र, पांचवा नाटक है मन की भंवर, छठवां है दुश्मन, सातवें है अपने अपने दांव, आठवां नाटक है ओह अमेरिका, फिर 9वां है सांझ सवेरे, 10वां है मेरे भाई मेरे दोस्त और 11वां जो नाटक है सादर आपका। दया प्रकाश सिन्हा, इनके नाटक फिर से देख लेते हैं। इतिहास चक्र है, कथा एक कंस की, सीढ़ियां, पंचतंत्र, मन का भंवर, दुश्मन, अपने अपने दांव, ओह अमेरिका हो गया, ओह अमेरिका है, सांझ सवेरे है, मेरे भाई मेरे दोस्त है और सादर आपका। ये इनके इतने नाटक हैं। फिर इसके बाद आएंगे शंकर शेष। शंकर शेष के नाटक देख लेते हैं। शंकर शेष, इनका पहला जो नाटक है फंदी है, फंदी, ये फंदी रहेगा। ठीक है, दूसरा है घरौंदा, तीसरा है एक और द्रोणाचार्य, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रचना है एक और द्रोणाचार्य। फिर है अरे मायावी सरोवर, ये भी इंपॉर्टेंट है। रक्त बीज 5वां है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अपने चेहरे है, कोमल गांधार है और पोस्टर भी पूछा जाता है। तो ये इनके शंकर शेष के महत्वपूर्ण नाटक है। पहला है फंदी, घरौंदा, एक और द्रोणाचार्य, अरे मायावी सरोवर, रक्त बीज, अपने अपने चेहरे, कोमल गांधार, पोस्टर। फिर एक और इनका नाटक है खजुराहो का शिल्पी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाटक है। ठीक है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है खजुराहो का शिल्पी। फिर है बिन बाती के दीप और आधी रात के बाद। फिर से देख लेते हैं शंकर शेष के 3-4 महत्वपूर्ण नाटक हैं। पहला है फंदी, घरौंदा, एक और द्रोणाचार्य, एक और द्रोणाचार्य इंपॉर्टेंट है, यह है अरे मायावी सरोवर, रक्त बीज और अपने अपने चेहरे, कोमल गांधार, पोस्टर।
खजुराहो का शिल्पी, ये भी पूछा जाता है। बिन बाती के दीप आधी रात के बाद। इसके बाद है ये दूधनाथ सिंह। दूधनाथ सिंह, इनका है आखिरी यम गाथा। इनका जो नाटक है यम गाथा है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यम गाथा उर्वशी और पुरुरवा आख्यान को लेकर लिखा गया है। पुरुरवा और उर्वशी आख्यान को लेकर ये नाटक लिखा गया, दूधनाथ सिंह का यम गाथा। और दूधनाथ सिंह का उपन्यास है आखिरी कलाम। आखिरी कलाम, ये बाबरी मस्जिद विध्वंस को लेकर लिखा गया नाटक है। बाबरी मस्जिद विध्वंस, बाबरी मस्जिद विध्वंस को आधार बनाकर दूधनाथ सिंह ने आखिरी कलाम उपन्यास की रचना की है। ठीक है, और इसमें विश्वविद्यालयी भ्रष्टाचार और मठों तथा ये जो मठ है इनकी राजनैतिक हस्तक्षेप को काफी मात्रा में दिखाया गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ऊपर ये लिखा गया नाटक है। ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फैले विसंगतियों का चित्रण इस उपन्यास में आखिरी कलाम में बखूबी किया गया। ठीक है, और इसमें इनका एक नाटक निष्कासन है। निष्कासन, निष्कासन उपन्यास में दूधनाथ सिंह ने वोमेन हॉस्टल यानी WH की कथा को दिखाया है। और उसमें एक लड़की जो रहती है, दलित लड़की रहती है, उसकी समस्याओं के ऊपर ये नाटक लिखा गया है, किस प्रकार से वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाती है। ठीक है, तो ये भी विश्वविद्यालय प्रशासन और भ्रष्टाचार का जीवंत दस्तावेज माना जाता है निष्कासन, इनका जो उपन्यास है। फिर आगे देख लेते हैं डॉक्टर विनय। डॉक्टर विनय का एक मृत्यु एक प्रश्न नाटक है। ठीक है ना, एक मृत्यु एक प्रश्न, ये भी इम्पोर्टेंट नाटक है। एक मृत्यु और एक प्रश्न। ठीक है, इसके बाद है मुद्रा राक्षस। अगले नाटककार हैं मुद्रा राक्षस। इनके नाटक कौन कौन से हैं? मुद्रा राक्षस, पहला है तिलचट्टा, ये भी इम्पोर्टेंट नाटक है। ठीक है ना, योर्स फेथफुली, योर्स फेथफुली। फिर तीसरा है मरजीवा, फिर तेंदुआ है, और प्रथम प्रस्तुति है आला अफसर, ये भी इनका इम्पोर्टेंट नाटक है। फिर गुफाएं है और संतोला है। फिर से देख लेते हैं मुद्रा राक्षस, इनसे पूछे जाते हैं। पहला नाटक तिलचट्टा है, योर्स फेथफुली है, फिर तीसरा मरजीवा, चौथा है तेंदुआ, पांचवा है प्रथम प्रस्तुति, छठवां है आला अफसर, सातवां है गुफाएं और आठवां है संतोला। इनके ये तिलचट्टा पूछा जाता है, योर्स फेथफुली और आला अफसर। ठीक है, तो ये हो गए मुद्रा राक्षस। अब इनके बाद है गिरिराज किशोर। गिरिराज किशोर हैं, इनके नाटक कौन कौन से हैं? पहला है नरमेघ, पहला नरमेघ। फिर दूसरा है बादशाह गुलाम बेगम, ये भी इम्पोर्टेंट है, नरमेघ भी पूछा जाता है। प्रजा ही रहने दो, घोड़ा और घास, पांचवा है चेहरे चेहरे किसके चेहरे, छठवां है केवल मेरा नाम लो, सातवां है जरमुयाद, और आठवां है काठ की तोप। ठीक है, इनके नाटक नरमेध है, बादशाह गुलाम बेगम, ये पूछे जाते हैं। प्रजा ही रहने दो, घोड़ा और घास, चेहरे चेहरे किसके चेहरे केवल मेरा नाम लो, जरमुआयद है, और काठ की तोप है। इनका एक उपन्यास पूछा जाता है, पहला गिरमिटिया, पहला गिरमिटिया इनका उपन्यास है। और इसमें पहला गिरमिटिया में महात्मा गांधी के ऊपर लिखा गया, जब वो दक्षिण भारत जाते हैं, तो पहला गिरमिटिया इनका नाटक है। इसके बाद
ये उपन्यास है पहला गिरमिटिया, उपन्यास। फिर है अगला ललित कुमार सहगल। ललित कुमार सहगल लिखते हैं हत्या एक आकार की, हत्या एक आकार की नाटक लिखते हैं। इसके बाद है ब्रजमोहन शाह। ब्रजमोहन शाह का त्रिशंकु है, दूसरा है शाह-ए-मात और तीसरा है युद्धमन। ब्रजमोहन शाह के 3 नाटक हैं, त्रिशंकु, शाह-ए-मात और युद्धमन। फिर देख लेते हैं रामेश्वर प्रेम। रामेश्वर प्रेम के कितने नाटक हैं? कई हैं। रामेश्वर प्रेम के नाटक हैं पहला है चारपाई, दूसरा नाटक है राजा नंगा है, तीसरा है कालपात्र, चौथा है अज्ञातवास, पांचवा है अंतरंग, छठवां है कैफ, सातवां है शस्त्र संतान और आठवां है लोमड़ वेश। ये इंपॉर्टेंट नाटक है, लोमड़ वेश। ठीक है, रामेश्वर प्रेम के नाटक फिर से देख लेते हैं। चारपाई, राजा नंगा है, कालपात्र, अज्ञात घर, अंतरंग, कैफ, शस्त्र संतान और लोमड़ वेश। इसके बाद है नरेंद्र मोहन। नरेंद्र मोहन के नाटक देख लेते हैं। कहा कबीर सुनाओ भाई साधो, ये इनका इम्पॉर्टेंट नाटक है, पहला है। फिर ठीक है, और इसके बाद है सिंहधारी, फिर कलंदर है, फिर नो मैंस लैंड एक पूछा जाता है, नो मैंस लैंड भी नहीं का है, अभंग गाथा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो नरेंद्र मोहन के नाटक देख लेते हैं फिर से। काहे कबीर, सुनाओ भाई साधो, सिंहधारी, कलंदर, नो मैंस लैंड और अभंग गाथा। फिर इनके बाद है शरद जोशी। शरद जोशी, इनका नाटक है बैगन की नाव, एक था गधा, ये इम्पॉर्टेंट है, एक था गधा। फिर अंधों का हाथी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। शरद जोशी, इनके 3 नाटक है बैगन की नाव, एक था गधा और अंधों का हाथी, ये पूछे जाते हैं, याद कर लीजिएगा। फिर है सुदर्शन मजीठिया, इनका चौराहा नाटक है। ठीक है, सुदर्शन मजीठिया का एक नाटक है चौराहा। अब इसके बाद है आचार्य नंद किशोर। आचार्य नंद किशोर, इनके नाटक देख लेते हैं। पहला है देहांतर, ये इम्पॉर्टेंट रचना है। ठीक है, देहांतर, आचार्य नंद किशोर, इनका पहला नाटक है देहांतर, दूसरा नाटक है पागल घर, तीसरा नाटक है हस्तिनापुर, चौथा नाटक है जिले सुभानी, पांचवा नाटक है जूते, छठवां नाटक है गुलाम बादशाह और सातवां नाटक है किमिदम यक्षम, ये पूछा जाता है किमिदम यक्षम। ठीक है, बादशाह गुलाम भी पूछा जाता है। तो आचार्य नंद किशोर को फिर से देख लेते हैं। देहांतर, पहला देहांतर, पागल घर, हस्तिनापुर, जिले सुहानी, जूते, गुलाम बादशाह, किमिदम यक्षम, ये इनके नाटक हो गए। अब इनके बाद देख लेते हैं कृष्ण बलदेव वैद। कृष्ण बलदेव वैद, इनके नाटक भी पूछे जाते हैं। कृष्ण बलदेव वैद, पहला नाटक है भूख आग है, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हमारी बुढ़िया है, फिर सवाल और स्वप्न। कृष्ण बलदेव वैद के 3 नाटक हैं, भूख आग है, हमारी बुढ़िया और सवाल और स्वप्न। फिर है नागबोडस। नागबोडस के देख लेते हैं। इनके नाटक हैं खूबसूरत बहू, पहला नाटक है खूबसूरत बहू, दूसरा नाटक है वसीयत, तीसरा नाटक है दलित, चौथा नाटक है तोता झूठ नहीं बोलता और पांचवा नाटक है पढ़ो फारसी बेचो तेल। ठीक है, अगला नाटक इनका है पढ़ो फारसी बेचो तेल। फिर से देख लेते हैं खूबसूरत बहू, वसीयत और दलित, अलग अलग नाटक है, तोता झूठ नहीं बोलता। फिर पढ़ो फारसी बेचो तेल, नागबोडस के नाटक हैं। अब इसके बाद है स्वदेश दीपक। स्वदेश दीपक देख लेते हैं नाटक। नाटक बाल भगवान है, इनका एक नाटक कोर्ट मार्शल,
ये बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाटक है। कोर्ट मार्शल, ये पूछा जाता है। स्वदेश दीपक का नाटक है कोर्ट मार्शल। फिर है जलता हुआ रथ, सबसे उदास कविता और काल कोठरी, सबसे उदास कविता, एक ये नाटक इम्पॉर्टेंट है। तो स्वदेश दीपक का कोर्ट मार्शल याद रखना है, ये पूछा जाता है। इसके बाद है नरेश मेहता। नरेश मेहता के नाटक है खंडित यात्राएं। नरेश मेहता खंडित यात्राएं पहला है। रोटी और बेटी दूसरा नाटक है। तीसरा नाटक है सुबह के घंटे। नरेश मेहता के नाटक खंडित यात्राएं, रोटी और बेटी तथा सुबह के घंटे। नरेश मेहता का एक कविता है संशय की एक रात, ठीक है, संशय की एक रात। ये इनकी कविता है, लंबी कविता है और ये पूछी जाती, ठीक है। इसमें राम के मन में होने वाली शंका का चित्रण किया गया, ठीक है, राम के मन में होने वाली चिंता यानी संशय का चित्रण, ठीक है ना, संशय का चित्रण किया गया है। जब राम लंका में युद्ध आक्रमण करने जाते तो समुद्र के किनारे जब बैठे रहते हैं, युद्ध होता है, तो उसी में राम के मन में अनेक शंकाएं होती हैं, संशय उत्पन्न होती हैं। उसी का चित्रण संशय की एक रात में किया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कविता है, इससे पूछा जाता है, ठीक है। संशय की एक रात, इसको भी बताते चलें। फिर अगला है नरेंद्र कोहली। नरेंद्र कोहली, इनका नाटक है संबूक की हत्या। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाटक है, संबूक की हत्या। नरेंद्र कोहली, संबूक की हत्या। संबूक, संबूक की हत्या है, ठीक है, संबूक की हत्या नरेंद्र कोहली। फिर है रमेश चंद्र शाह, इनका है मारा जाई खुसरो, ये भी इम्पॉर्टेंट नाटक है। रमेश चंद्र शाह का नाटक है मारा जाई खुसरो। इसके बाद है सुदर्शन चोपड़ा। सुदर्शन चोपड़ा का नाटक है काला पहाड़, ये भी पूछा जाता है कभी कभी। फिर है लक्ष्मी नारायण सुधांशु, इन लक्ष्मी नारायण भारद्वाज है, ठीक है, लक्ष्मी नारायण भारद्वाज, इनका नाटक है अश्वत्थामा, ये भी इम्पॉर्टेंट है, अश्वत्थामा। फिर है अजीत कुमार पुष्कर, इनका नाटक है घोड़ा घास नहीं खाता, घोड़ा घास नहीं खाता, ठीक है। और इसके बाद है चिरंजीत। चिरंजीत के दो नाटक हैं, तस्वीर उसकी, पहला तस्वीर उसकी और दूसरा नाटक है अभिमन्यु चक्रव्यूह में। चिरंजीत के दो नाटक हैं, तस्वीर और अभिमन्यु चक्रव्यूह में। इसके बाद है शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद सिंह के नाटक है घाटियां गूंजती हैं, घाटियां गूंजती हैं, ये पूछा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट नाटक है घाटियां गूंजती हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाटक है इनका शिव प्रसाद सिंह, घाटियां गूंजती हैं। इनके उपन्यास है आर पार की माला, कर्मनाशा की हार, इन्हें भी इंतजार है। फिर है कमलेश्वर। कमलेश्वर का नाटक है अधूरी आवाज। कमलेश्वर, इनकी एक उपन्यास है कितने पाकिस्तान, कितने पाकिस्तान, कितने पाकिस्तान जो उपन्यास है उसमें भारत पाक विभाजन की कथा को लेकर ये उपन्यास लिखा गया है, ठीक है ना। कमलेश्वर, कितने पाकिस्तान, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनका उपन्यास है, इसको भी देखते चलें। कमलेश्वर, कितने पाकिस्तान। फिर रमेश उपाध्याय, इनका नाटक है पेपर वेट, इम्पॉर्टेंट है। रमेश उपाध्याय का नाटक है पेपर वेट, रमेश उपाध्याय पेपर वेट। इनके बाद है गोविंद चातक। गोविंद चातक का उपन्यास नाटक क्या है, नाटक है काला मुंह। पेपर वेट इनका नाटक है।
पेपर वेट नाटक है। फिर गोविंद चातक है काला मुंह, इनका नाटक है। और राजेश जोशी जादू जंगल, राजेश जोशी का नाटक क्या है, जादू जंगल। फिर इनके बाद है प्रमुख अनूदित नाटक जो अन्य भाषाओं से लिए गए, ठीक है ना। तो अनूदित नाटक में राजा लक्ष्मण सिंह का शकुंतला नाटक है, इम्पॉर्टेंट है। रत्नचंद प्लीडर का भरम जालक है। और मुद्रा राक्षस का आला अफसर, ये इम्पॉर्टेंट है। मुद्रा राक्षस का आला अफसर इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। रघुवीर सहाय का वर्णम वन है, ये अनूदित नाटक है। विष्णु प्रभाकर का वंदनी है। रामेश्वर प्रेम का लोमड़ वेश, ये भी इम्पॉर्टेंट नाटक है, ठीक है। अन्य भाषाओं से अनूदित नाटक है, रामेश्वर प्रेम का लोमड़ वेश है। अब देख लेते हैं प्रमुख महिला नाटककार। अभी तो प्रमुख पुरुष नाटककार देखे हैं, अब देखेंगे प्रमुख महिला नाटककार। इनमें सबसे पहले है मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी का पहला नाटक है बिना दीवारों का घर। फिर है दूसरा महाभोज, ठीक है। महाभोज इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाटक है, पूछा जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। बिना दीवारों के घर, ये भी इम्पॉर्टेंट है। मन्नू भंडारी के दो नाटक है, बिना दीवारों के घर और महाभोज। फिर इसके बाद है शांति मेहरोत्रा। शांति मेहरोत्रा, इनके दो नाटक हैं, एक और दिन, ठहरा हुआ पानी। महिला नाटककारों में शांति मेहरोत्रा, और इनके दो नाटक है, एक और दिन तथा ठहरा हुआ पानी, दो नाटक हैं। इनके बाद है मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग के प्रमुख नाटक देख लेते हैं। एक और अजनबी, एक और अजनबी, ये इम्पॉर्टेंट है, पहला नाटक है, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जादू का कालीन दूसरा नाटक है। कितनी कैदें, कितनी कैदें भी पूछा जाता है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट नाटक है। दुल्हन एक पहाड़ की चौथा नाटक है, दूसरा संस्करण, इनका पांचवा नाटक है, ठीक है। मृदुला गर्ग के 5 नाटक है, एक और अजनबी, जादू का कालीन, कितनी कैदें, दुल्हन एक पहाड़ की तथा दूसरा संस्करण। अब इसके बाद देखेंगे मृणाल पांडे। मृणाल पांडे का उपन्यास जो नाटक है जो राम रचि राखा, ये इम्पॉर्टेंट नाटक है। मौजूदा हालात को देखते हुए ये भी पूछा जाता है। आदमी जो मछुआरा नहीं था, ये भी इम्पॉर्टेंट है। मृणाल पांडे, इनके नाटक है जो राम रचि राखा, मौजूदा हालात को देखते हुए, आदमी जो मछुआरा नहीं था। फिर शोभनाथ भूटानी है, इनका नाटक है शायद हाँ, शोभना भूटानी का नाटक है शायद हाँ। इसके बाद कुसुम कुमार हैं, कुसुम कुमार के नाटक देख लेते हैं। कुसुम कुमार, इनका पहला नाटक है संस्कार को नमस्कार, दूसरा नाटक है ओम क्रांति क्रांति, सुनो से फाली, इनका तीसरा नाटक है। चौथा नाटक है दिल्ली ऊंचा सुनती है। पांचवा है रामलीला। छठवां है मादा मिट्टी। सातवां नाटक है पवन चतुर्वेदी की डायरी। फिर आठवां नाटक है सलामी मंच, और नौवां है लश्कर चौक। ये इतने इनके नाटक हैं। कुसुम कुमार, संस्कार को नमस्कार, ओम क्रांति क्रांति, सुनो से फाली, दिल्ली ऊंचा सुनती है, रावण लीला, मादा मिट्टी, पवन चतुर्वेदी की डायरी, सलामी मंच और लश्कर चौक। इनके बाद है गिरीश रस्तोगी। गिरीश रस्तोगी के नाटक है असुरक्षित और मुझे मत मारो, ये इम्पॉर्टेंट नाटक है, असुरक्षित, मुझे मत मारो। गिरीश रस्तोगी के दो नाटक हैं, असुरक्षित और मुझे मत मारो। इनके बाद है हिंदी के प्रमुख गीति नाट्य। अब गीति नाट्य भी पूछा जाता है, तो हिंदी के प्रमुख गीति नाट्य कौन से हैं देख लेते हैं। निराला का पंचवटी प्रसंग, इम्पॉर्टेंट गीति नाट्य है, ठीक है। निराला का जो पंचवटी प्रसंग नाटक है, ये गीति नाट्य की श्रेणी में आता है। निराला का पंचवटी प्रसंग, ये इम्पॉर्टेंट नाटक है।
निराला का पंचवटी प्रसंग है। इसके बाद जयशंकर प्रसाद का नाटक है करुड़ालय, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाटक है करुड़ालय, पूछा जाता है हिंदी का। पहला गीत नाट्य कौन सा है, तो ये हो गया। इसके बाद है सुमित्रा नंदन पंत, इनके हैं सुमित्रा नंदन पंत के गीत नाट्य कौन कौन से हैं, रजत शिखर है और शिल्पी है, दो इनके गीत नाट्य हैं। इसके बाद भगवती चरण वर्मा, इनका तारा जो नाटक गीत नाट्य माना जाता है। धर्मवीर भारती, इनको तो सभी लोग जानते होंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। धर्मवीर भारती अंधा युग नाटक लिखते हैं और इनके उपन्यास का नाम है गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता। चंदर और सुधा की प्रेम कहानी का इसमें चित्रण किया गया, चंदर और सुधा, इन दोनों के ऊपर ये लिखा गया प्रेम पूर्ण नाटक है। और अंधा युग जो है ये महाभारत की कथा पे आधारित नाटक है, अंधा युग। और इसके बाद है लक्ष्मी नारायण लाल, इनका गीत नाट्य है सूखा सरोवर, लक्ष्मी नारायण लाल का है सूखा सरोवर। इसके बाद है दुष्यंत कुमार का गीत नाट्य कौन सा है, एक कंठ विष पाई, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाटक है दुष्यंत कुमार का एक कंठ विष पाई, ठीक है। इसके बाद है भारत भूषण अग्रवाल अग्निलीक, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, गीत नाट्य की श्रेणी में आता है। भारत भूषण का अग्निलीक भी गीत नाट्य के अंतर्गत आता है। अब अज्ञेय का उत्तर प्रियदर्शी, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाटक है, ठीक है, इनको याद करना है। उत्तर प्रियदर्शी, अज्ञेय का उत्तर प्रियदर्शी, ठीक है। इनका उपन्यास कौन सा है, शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी, 2 भागों में आता है, ठीक है, शेखर एक जीवनी। और एक है इनका उपन्यास अपने अपने अजनबी, अपने अजनबी, ये भी पूछा जाता है, शेखर एक जीवनी अपने अपने अजनबी। फिर इनके बाद है विनोद रस्तोगी का गीत नाटक कौन सा है, सूतपुत्र, विनोद रस्तोगी, इनका नाटक कौन सा गीत नाट्य सूतपुत्र है। डॉक्टर विनय का एक मृत्यु एक प्रश्न, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है, याद करना है। डॉक्टर विनय एक मृत्यु एक प्रश्न, एक मृत्यु प्रश्न, ठीक है, एक मृत्यु प्रश्न। फिर है वीरेंद्र नारायण, इनका सूरदास है। और इसके बाद देख लेते हैं हिंदी के प्रमुख नाटक एवं उनके पात्र, ठीक है, नाटकों के पात्र भी पूछे जाते हैं, तो इनको भी देख लेते हैं। इससे एक प्रश्न बनता है, ठीक है, जो प्रमुख पात्र हैं उनको भी पूछा जाता है, तो नाटकों के जो पात्र हैं उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले है मोहन राकेश का नाटक आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश का नाटक है आषाढ़ का एक दिन, ये कालिदास के जीवन पर आधारित नाटक है और इसके जो मुख्य पात्र हैं कालिदास है, ठीक है। कालिदास का विपक्षी पात्र कौन है, विलोम है, ठीक है, विलोम। और ये मातुल है, मल्लिका इसकी नायिका है, मल्लिका जो है कालिदास ये नायक है और मल्लिका जो है नायिका रहती है, नायिका है। और ये जो विलोम है ये दोनों के बीच में रहता है, ठीक है ना। फिर बाद में कालिदास का विपक्षी नायक है, तो इसकी मल्लिका की शादी फिर बाद में विलोम के साथ होती है। कालिदास, मल्लिका और विलोम, इसका तीनों की प्रेम कहानी का चित्रण है, ट्रायंगल है। विलोम शादी करना चाहता है मल्लिका से, मल्लिका कालिदास से प्रेम करती है और कालिदास शादी करना नहीं चाहते हैं। तो इनके इस उपन्यास के पात्र पूछे जाते हैं, पहला कालिदास है, विलोम है, मातुल है, एक दंतुल भी रहता है, ठीक है, दंतुल, मातुल और दंतुल, ये ग्रामीण प्राणी रहते हैं। फिर मल्लिका है प्रियंगु मंजरी,
ये कालिदास की पत्नी है, इसके साथ शादी होती है। रंगड़ी और संगड़ी इनकी सहचारिका होती है, सहेली होती है प्रियंगु मंजरी की। ये राजकुमारी होती है। फिर है अगला जो नाटक है कालिदास का, लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस, इसमें नंदवंश का चित्रण किया गया है। नंद श्यामांग, आनंद सुंदरी और अलका, इसके पात्र कौन कौन से हैं? लहरों के राजहंस, इसमें नंद है, श्यामांग है, आनंद है, सुंदरी है, अलका है और मैत्रेय, इतने पात्र हैं लहरों के राजहंस। फिर तीसरा नाटक क्या है? मोहन राकेश के ही नाटक है ये, आधे अधूरे। ये इसमें समकालीन जिंदगी के यथार्थ चित्रण को दिखाया गया है कि सावित्री नामक इसकी महिला पात्र है। सावित्री इसकी नायिका है और सावित्री को एक पूर्व पुरुष की तलाश होती है, लेकिन उसकी ये तलाश खत्म नहीं होती है। ठीक है, तो सावित्री इसकी मुख्य पात्र है। ठीक है, अब देख लेते हैं। सावित्री का विवाह महेंद्र नाथ से होता है और महेंद्र नाथ से सावित्री खुश नहीं होती है। पहले महेंद्र नाथ में अच्छाई दिखती है, जब शादी हो जाती है तो महेंद्र नाथ में अधूरा दिखता है। फिर कुछ दिन सिंघानिया में इंटरेस्टेड रहती है, फिर सिंघानिया जगमोहन में रहती है और अशोक में भी कुछ दिन रहती है। तो इसे पूर्ण पुरुष की तलाश में कई लोगों के पास संपर्क में रहती है, लेकिन इसकी पूर्णता खत्म नहीं होती है। इसकी पूर्णता की तलाश जो होती है खत्म नहीं होती है, हमेशा अधूरा ही रहती है। ठीक है, अधूरे नाटक है। और इसकी जो सावित्री के 3 बच्चे होते हैं। एक होता है अशोक, तो इसका पुत्र रहता है। ठीक है, अशोक जो है सावित्री का पुत्र रहता है, बड़ा लड़का। ठीक है, और बिन्नी जो रहती है इसकी बड़ी लड़की रहती है। किन्नी जो है वो छोटी लड़की रहती है। तो इससे भी पात्र पूछे जाते हैं। आधे अधूरे महेंद्र नाथ हैं, महेंद्र नाथ हो गए। और इसके बाद है अशोक है, सिंघानिया है, जगमोहन है, जुनेजा है, सावित्री है, किन्नी और बिन्नी। ठीक है, और इसके बाद विष्णु प्रभाकर का नाटक है डॉक्टर। विष्णु प्रभाकर का नाटक डॉक्टर है। इसमें कौन कौन से हैं? सतीश चंद्र है, अनीला है, डॉक्टर सतीश चंद्र अनीला है और मधलक्ष्मी है, मधलक्ष्मी इसके पात्र हैं। इसके बाद भीष्म साहनी। भीष्म साहनी का नाटक हानूस है, इससे भी पूछे जाते हैं तो हानूस है। पादरी एमिल है, जैकब है, कात्या है और पान्या इसके प्रमुख पात्र हैं। ठीक है, हानूस के पात्र हैं हानूस, पादरी एमिल, जैकब, कात्या और पान्या। फिर है उपेंद्र नाथ अस्क, ये इनका नाटक है। अंजू दीदी, अंजू दीदी में श्रीपत है, अंजू दीदी है, 2 पात्र हैं इसके, श्रीपत और अंजू दीदी। फिर जगदीश चंद्र माथुर, ये इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है कोणार्क, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाटक है, पूछा जाता है, याद रखिएगा इसके पात्र भी। तो इसमें विशु है, विशु है। ठीक है, विशु, नरसिंह देव और धर्मपाल इसके प्रमुख पात्र हैं। फिर पहला राजा, ये भी इम्पॉर्टेंट नाटक है। पहला राजा, पृथु और शुक्राचार्य इसके पात्र हैं। फिर है लक्ष्मी नारायण लाल, इनके पात्र हैं मादा कैक्टस में। ये उपन्यास है मादा कैक्टस, इसमें अरविंद है, सुजाता है और आनंद है, 3 पात्र हैं। सुरेंद्र वर्मा का द्रौपदी नाटक, सुरेंद्र वर्मा के द्रौपदी नाटक में मनमोहन है और सुरेखा, 2 पात्र हैं। फिर शंकर श्रेष्ठ का एक और द्रोणाचार्य नाटक है, इसमें कौन कौन से हैं? अरविंद है, विमलेंदु है, ललिता है, यदु है और अनुराधा। शंकर शेष का एक और द्रोणाचार्य नाटक में अरविंद है, विमलेंदु है, ललिता है, यदु है और अनुराधा है। ठीक है, अब देख लेते हैं हिंदी की एकांकी, एकांकी विधा को देख लेते हैं। तो जयशंकर प्रसाद की एक घूंट, इनकी रचना है एक घूंट। एक घूंट को आधुनिक ढंग की प्रथम एकांकी माना जाता है। जयशंकर प्रसाद की जो एकांकी एक घूंट है,
इसे आधुनिक ढंग की प्रथम एकांकी माना जाता है। ठीक है, याद रखना है, एक घूंट जयशंकर प्रसाद ये आधुनिक ढंग की पहली एकांकी मानी जाती है। अब देख लेते हैं कि विभिन्न विद्वान किसे पहला एकांकीकार मानते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर सत्येंद्र हैं, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र को पहला एकांकीकार मानते हैं। डॉक्टर सत्येंद्र भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते हैं। रामनाथ सुमन राम कुमार वर्मा को मानते हैं। रामनाथ सुमन राम कुमार वर्मा को पहला एकांकीकार मानते हैं। ठीक है ना, राम कुमार वर्मा। इसके बाद डॉक्टर नगेंद्र हैं, डॉक्टर नगेंद्र जयशंकर प्रसाद को पहला एकांकीकार मानते हैं। फिर सोमनाथ गुप्त हैं, सोमनाथ गुप्त ये भी जयशंकर प्रसाद को ही हिंदी का प्रथम एकांकीकार मानते हैं। और अज्ञेय भी जयशंकर प्रसाद को ही पहला एकांकीकार मानते हैं। ठीक है, तो हिंदी का प्रथम एकांकीकार किसे माना जाता है? जयशंकर प्रसाद को ही माना जाता है। नहीं, हिंदी के प्रथम एकांकी, इनकी जो एक घूंट है इसको आधुनिक ढंग की पहली एकांकी माना जाता है। अब देख लेते हैं राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा के एकांकी देख लेते हैं। इनकी पहली है पृथ्वीराज की आंखें, दूसरा है रेशमी टाई, इंपॉर्टेंट है। राम कुमार वर्मा की रेशमी टाई एकांकी ये पूछी जाती है। फिर तीसरी एकांकी है चारुमित्रा, चौथी है विभूति, फिर है पांचवी सप्तकिरण है, फिर छठवीं है रूप रंग है, फिर कौमुदी महोत्सव है, ये भी इम्पॉर्टेंट है कौमुदी महोत्सव। फिर है ध्रुव तारिका। ये राम कुमार वर्मा की प्रमुख एकांकी। फिर से देख लेते हैं, पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, विभूति, सप्तकिरण, रूप रंग, कौमुदी महोत्सव और ध्रुव तारिका। इसके बाद और भी हैं, रजत रश्मि है, दीपदान है, रजत रश्मि के बाद दीपदान ये भी इम्पॉर्टेंट इनकी एकांकी है। काम कंदला है, बापू है और इंद्रधनुष ये राम कुमार वर्मा की प्रमुख एकांकी हैं। ठीक है, और इसके बाद है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर की एकांकी कौन सी है? कारवां, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है भुवनेश्वर की कारवां। कारवां एकांकी संग्रह है। और इसके बाद है उपेंद्र नाथ अश्क, ये भी महत्वपूर्ण एकांकीकार माने जाते हैं। इनकी एकांकी पूछी जाती हैं, याद करिए। पहला है लक्ष्मी का स्वागत, इम्पॉर्टेंट रचना है लक्ष्मी का स्वागत। फिर पापी है दूसरी, तीसरी मोहब्बत है, चौथी है जोंक, जोंक भी पूछी जाती है, इम्पॉर्टेंट रचना है। फिर स्वर्ग की झलक है, अधिकार का रक्षक है, आपस का समझौता। ये उपेंद्र नाथ अश्क की एकांकी। लक्ष्मी का स्वागत, पापी, मोहब्बत, जोंक, स्वर्ग की झलक, अधिकार का रक्षक और आपस का समझौता, ये इनके प्रमुख एकांकी हैं। अब इनकी प्रतीकात्मक एकांकी भी देख लेते हैं। उपेंद्र नाथ अश्क की कुछ प्रतीकात्मक एकांकी है। तो चरवाहे है, चरवाहे, देवताओं की छाया में, खिड़की, अंधी गली। ठीक है, ये इनकी प्रतीकात्मक एकांकी मानी जाती। फिर प्रहसन है, पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ, कैसी साहब और कैसी आया, ये इनके प्रहसन माने जाते हैं। ठीक है, फिर से देख लेते हैं उपेंद्र नाथ अश्क। लक्ष्मी का स्वागत, पापी, मोहब्बत, जोंक, स्वर्ग की झलक, अधिकार का रक्षक, आपस का समझौता। फिर प्रतीकात्मक नाटक एकांकी इनके हैं चरवाहे, देवताओं की छाया में, खिड़की, अंधी गली, प्रहसन है, पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ, कैसी साहब और कैसी आया। इसके बाद अगले एकांकीकार है उदय शंकर भट्ट। इनका पहले एकांकी है एक ही कब्र में, दूसरा है 10,000, तीसरा है दुर्गा, चौथा है नेता, पांचवा है वर निर्वाचन, छठवां है सेठ लाभचंद, स्त्री का हृदय है और बड़े आदमी की मृत्यु। इतनी एकांकियां इनकी हैं उदय शंकर भट्ट। एक ही कब्र में 10,000, दुर्गा, नेता, वर निर्वाचन,
सेठ लाभचंद, स्त्री का हृदय और बड़े आदमी की मृत्यु, नए मेहमान, धूमशिखा, पर्दे के पीछे, मुंशी, अनेके लाल, बिस्कुट, पुड़िया, ये इनकी एकांकी माने जाते हैं। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। उदय शंकर भट्ट की एकांकी, एक ही कब्र में, दूसरी है 10,000, तीसरी है दुर्गा, चौथी है नेता, पांचवा है वर निर्वाचन, छठवां सेठ लाभचंद, सातवां स्त्री का हृदय, आठवां बड़े आदमी की मृत्यु, नौवां नए मेहमान, 10वां धूम शिखा, 11वां पर्दे के पीछे, 12वां मुंशी अनेके लाल, 13वां विस्की पुड़िया, ये इनकी एकांकी है। ठीक है, और पर्दे के पीछे पूछी जाती है। इसके बाद देख लेते हैं सेठ गोविंद दास। सेठ गोविंद दास की एकांकी कौन कौन सी है? सेठ गोविंद दास, इनकी पहली एकांकी है स्पर्धा, दूसरी है मानव मन, तीसरी मैत्री, चौथी वह मरा क्यों, पांचवी हंगर स्ट्राइक, ये इम्पॉर्टेंट है, और बुद्ध की शिष्या, ये भी इम्पॉर्टेंट है, सप्तरश्मि है, एकादशी है, आठवीं, नौवीं है पंचभूत, और 10वीं है चतुष्पद। ठीक है, सेठ गोविंद दास की 10 एकांकी है, स्पर्धा, मानव मन, मैत्री, वह मरा क्यों, हंगर स्ट्राइक इम्पॉर्टेंट है, बुद्ध की एक शिष्या भी पूछी जाती है, सप्तरश्मि, एकादशी, पंचभूत और चतुष्पद। इनके बाद है जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर महत्वपूर्ण एकांकीकार माने जाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनसे पूछी जाती है एकांकियां। तो भोर का तारा पहली एकांकी है, इम्पॉर्टेंट है, पूछी जा चुकी है। फिर है दूसरी कलंग विजय, तीसरी मकड़ी का जाला, चौथी है खिड़की राह, पांचवा है कबूतर खाना, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना इनकी एकांकी है। फिर है शारदीय, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर है मेरी बांसुरी, ये भी पिछले वर्ष एग्जाम में पूछा गया था, मेरी बांसुरी इम्पॉर्टेंट है। रीढ़ की हड्डी आठवीं है, 9वीं खंडहर है, 10वां घोंसले, ओ मेरे सपने 11वें, और 12वीं है बंदी। जगदीश चंद्र माथुर की एकांकियां पूछी जाती हैं, इनको याद कर लीजिए। पहला है भोर का तारा, कलिंग विजय, मकड़ी का जाला। फिर से देख लेते हैं, भोर का तारा, कलिंग विजय, मकड़ी का जाला, खिड़की राह, कबूतर खाना इम्पॉर्टेंट है, शारदीय भी पूछी जाती है। फिर है मेरी बांसुरी, रीढ़ की हड्डी, खंडहर, घोंसले, ओ मेरे सपने और बंदी। ओ मेरे सपने इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर। अब इनके बाद अगले एकांकीकार कौन से हैं? गणेश प्रसाद द्विवेदी। गणेश प्रसाद द्विवेदी, अब इनके एकांकी है सुहाग बिंदी, पहली है, दूसरी है वह फिर आई थी, तीसरी पर्दे का परपास, चौथा दूसरा उपाय क्या है, और पांचवा रिहर्सल। गणेश प्रसाद द्विवेदी, इनके एकांकी फिर से देखते हैं। सुहाग बिंदी वह आई थी, पर्दे का परपास, दूसरा उपाय ही क्या है, और रिहर्सल। फिर है गिरिजा कुमार माथुर। गिरिजा कुमार माथुर, इनकी मेघ की छाया है, पिकनिक है, उमर कैद है, और चौथी कौन सी है? लाउड स्पीकर। गिरिजा कुमार माथुर की एकांकी मेघ की छाया, पिकनिक, उमर कैद और लाउड स्पीकर है। ठीक है, इसके बाद है भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा की एकांकी कौन कौन सी है? सबसे बड़ा आदमी, दूसरा है मैं और केवल मैं, तीसरी एकांकी है दो कलाकार। भगवती चरण वर्मा, इनकी कौन सी है? सबसे बड़ा आदमी, मैं और केवल मैं, दो कलाकार। अब इसके बाद देख लेते हैं चंद्रगुप्त विद्यालंकार। चंद्रगुप्त विद्यालंकार, इनकी एकांकियां कौन सी हैं? मनुष्य की कीमत पहला है, दूसरा है हिंदुस्तान जाकर कहना, और तीसरा है तांगे वाला। चंद्रगुप्त विद्यालंकार, मनुष्य की कीमत, हिंदुस्तान जाकर कहना, तांगे वाले। अब इनके बाद है डॉक्टर सत्येंद्र, इनकी एकांकी है कुड़ाल, पहला है कुड़ाल, दूसरा है स्वतंत्रता का अर्थ, तीसरा है प्रायश्चित, और चौथा है बलिदान।
डॉक्टर सत्येंद्र की एकांकियां हैं। अब इनके बाद हैं विष्णु प्रभाकर, इनसे भी पूछा जाता है। विष्णु प्रभाकर इम्पॉर्टेंट एकांकीकार हैं, इनकी याद करना है। सारी प्रकाश और परछाई पूछा जाता है। क्या वह दोषी था, ये भी इम्पॉर्टेंट है। 10 बजे रात है, ऊंचा पर्वत गहरा सागर, ये रेखाएं ये दायरे और इंसान। ठीक है, इतनी एकांकी हैं। पहला है प्रकाश और परछाई, दूसरा क्या वह दोषी था, तीसरा है 10 बजे रात, चौथा है ऊंचा पर्वत गहरा सागर, पांचवा ये रेखाएं ये दायरे और छठवां है इंसान। ये प्रमुख एकांकीकार हैं। ठीक है, अब इनके बाद हैं चतुर्सेन शास्त्री। चतुर्सेन शास्त्री के एकांकी देख लेते हैं। पन्ना धाय, ये इम्पॉर्टेंट है। पन्ना धाय, हाड़ा रानी, रूठी रानी और राखी, 4 एकांकी हैं। ठीक है ना, पन्ना धाय चतुर्सेन शास्त्री की एकांकी है। पन्ना धाय, हाड़ा रानी, रूठी रानी और राखी, ये 4 एकांकियां हैं। इनके बाद है लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मी नारायण लाल की एकांकी कौन सी है? पहला है नाटक बहुरंगी, दूसरा है पर्वत के पीछे, तीसरा है ताजमहल के आंसू और चौथा है दूसरा दरवाजा। फिर से देख लेते हैं। नाटक लक्ष्मी नारायण लाल की एकांकी है, नाटक बहुरंगी है, पर्वत के पीछे है, ताजमहल के आंसू और दूसरा दरवाजा। फिर धर्मवीर भारती, ये बहुत पूछी जाती है, याद रखिएगा। नदी प्यासी थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है धर्मवीर भारती की। नदी प्यासी थी। जैनेन्द्र कुमार की टकराहट भी पूछी जाती है। और इसके बाद है सुदर्शन राजपूत की हार है। और इनके बाद इतने ही हैं, इतने ये प्रमुख एकांकियां हो गई। ठीक है, तो इस वीडियो में एकदम जल्दी जल्दी रिवीजन किया गया है और 2-3 घंटे में, 2-2.5 घंटे में पूरा नाटक और एकांकियां, नाटकों के जो प्रमुख पात्र हैं, प्रमुख नाटक है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, उनको भी देख लिए हैं। तो